सर आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं सर आप? कुछ नहीं। अरे सर कुछ तो है सर। ताइक्वांडो की पिक्चर? सर कहीं आप ताइक्वांडो सीखने की तो सोच नहीं रहे? हाँ विवेक, तो सर इसमें छुपाने वाली क्या बात है सर? क्यों छुपा रहे आप? विवेक तुमने देखा ही होगा आजकल के बच्चे कितनी बहादुरी का काम करते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। हाँ सर वो तो है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, थोड़ी ट्रेनिंग मैं भी ले लेता हूं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर कोई फिजिकली फिट होना चाहिए। बिल्कुल सर, ताकि हम सब जुर्म के खिलाफ लड़ सकें। यस। अभिजीत सर। हेलो। हाँ सर। क्या? राइट सर, मैं अभी आया सर। यस सर। या किसी के जेब में से ये कॉइन गिरा है। कॉइन? हाँ सर, यहाँ का कॉइन नहीं है। यहाँ कोई आदमी खड़ा रहा होगा जो इंडिया से बाहर गया था। अगर ये उन्हीं का कॉइन है तो फिर तो केस और जटिल हो जाए। कुछ जाओ। ये चौथा आदमी है जिसका कान काटा गया। चाकू बहुत तेज था, एक ही झटके में कान काट दिया गया। अब अगर कान ही क्यों काट रहा है? अगर कान में कुछ है तो फिर लेके क्यों नहीं जाता है? हर बार क्राइम सीन में कान छोड़ देता है। कान का नीचे का हिस्सा देखो, एकदम साफ है, कोई हाथापाई के निशान नहीं है, हीरा वगैरह खींचा नहीं गया है। लेकिन एविडेंस बैग दो, संभाल के रखना। ये मुकुल नाम है इसका। मुकुल? अभिजीत, ये मुकुल एक पुरानी बंद फैक्ट्री में ऐसे ही तो नहीं आया होगा। शायद ये किसी से मिलने आया छुपके से और खूनी ने उसे यहाँ पकड़ लिया। हाँ, मगर जिससे मिलने आया था वो कहाँ गया? सर हो सकता है कि खूनी ने ही इसे यहाँ बुलाया हो। हो सकता है। शीतल नगर में रहता था ये आदमी शीतल नगर में रहता था। बाकी के 3 लोग जो मरे हैं उनमें से कोई भी शीतल नगर में नहीं रहता। हाँ सर, और इन चारों के बीच एक समानता है। चारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। वो तो है, पहले 3 खून और अब ये चौथा। चारों का खून हुआ और चारों के कान काटे गए, मगर कोई लूटपाट नहीं हुई। ये देखा, पर्स में पैसे वैसे के वैसे ही, न पैसे लूटे गए न गाड़ी, सिर्फ कान काटा गया है। चारों केस में यही हुआ है, खून किया गया और कान काटा गया। सर हमने मरने वालों के परिवार से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि इनमें से किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और तो और सर, किसी विक्टिम के परिवार वाले एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। कोई तो वजह होगी जो खूनी ने सिर्फ इन 4 ही लोगों को चुना जान से मारने के लिए। कोई बिना वजह ऐसे ही किसी की जान लेता है क्या? कोई तो वजह होनी ही चाहिए। सर वो खूनी लोगों पर झपटता है, उनके कान काट लेता है और फिर उन्हें मार देता है। सर बड़ा ही बेरहम खूनी है सर। मुझे तो ये खूनी कोई साइको सीरियल किलर लगता है सर, जो एक सुनसान इलाके में छिपकर बैठता है और जैसे ही शिकार सामने से गुजरता है चपटा मार देता है उसके ऊपर। सचिन ये अच्छे घर के लोग थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अपनी अपनी गाड़ी थी इनकी। अरे सुलझे हुए लोग थे, फिर भी ये चारों के चारों किसी सुनसान जगह पर क्यों गए अपनी जान गंवाने के लिए? कोई तो वजह है जो उन्हें वहां बुला कर लेके गई। सर हमें किसी भी हालत में उस खूनी को पकड़ना होगा सर, इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे। हाँ फ्रेडी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। न जाने शहर के किस कोने में ये खूनी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वहाँ पे बनाओ कैसे? यहाँ पे बना था।
खजाना भर के रखा है। ओ ये लॉक है। Oh my God, लाश! अंकल तो हिल रहे हैं, मतलब अंकल अभी तक जिंदा है। अंकल 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 बाहर आने की कोशिश कीजिए। अंकल कोई है यहाँ पे? अंकल अंकल मैं बाहर निकाल देता हूँ। कोई है? आ रहा हूँ। क्या हुआ? मोमडैड आप इतनी जल्दी आ गए? इसी वक्त तो आते हैं, लेकिन तूने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मैं सो रहा था ना इसलिए। सो गया था इस वक्त? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, वो स्कूल में आखिरी 2 पीरियड फ्री थे ना, इसीलिए मैं फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेल के मैं थक गया था, इसलिए मैं सो गया था। 2 पीरियड फुटबॉल खेले, लेकिन तेरे कपड़े और जूते तो गंदे लग नहीं रहे। वो डैड, मैं गोलकीपर बना था ना, इसलिए। उन्नत, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं डैड, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ मॉम। आप चाय लेंगे? आधा कप। जी। सर, ये जो चारों लोग मरे हैं, चारों अलग अलग काम करते थे। मुकुल एक डॉक्टर था, सौरभ इंजीनियर था, ये अभिनव फिल्म एडिटर था और ये शेखर ये बैंकर था। सर, सबके सब अलग अलग प्रोफेशन में थे। और ये चारों लोग अलग अलग शहरों से यहाँ काम करने आए थे। वही तो, अलग अलग शहरों से आए यहाँ पर काम करने के लिए। अरे कम से कम एक ही शहर से आते तो समझ सकते थे कि खूनी शायद उसी शहर का है, और इनका पीछा करते करते उनका खून करने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अभिजीत ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कड़ी है जो इन चारों मरने वालों को जोड़ती है, मगर क्या? सर, कुछ पता चला सचिन? हाँ सर, क्या पता चला? सर उस डोर का पता चल गया है जो इन चारों की पतंग को एक दूसरे से बांधती है। मुझे तो पतंग उड़ाना आता ही नहीं, हमेशा कोशिश करता हूँ पर कभी ऊपर जा ही नहीं पाती। चुप रहोगे? हम यहाँ पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहे, समझे? क्या पता चला? सर ये चारों के चारों एक्सरसाइज करने के लिए एक ही जिम में जाते हैं। ओह अभिजीत, ये चारों लोग एक ही जिम्नेजियम में जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए? किस जिम में? मसल्स जिम सर। मसल्स जिम? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी मसल्स जिम के ही लोगों को शिकार बना रहा है? घबराना मत अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थोड़ा देर तो होगा पर सह लेना, क्योंकि अगर आप चिल्लाए तो मोमडैड आ जाएंगे। बस होने ही वाला हो गया। अच्छा हुआ हमें स्कूल में फर्स्ट एड देना सिखाया था, आज काम आ गया। अंकल आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान जी आप अंकल को जल्दी ठीक कर दो प्लीज। कहिए, आप लोग यहाँ जिम ज्वाइन करने आए? नहीं, वो आप लोग दोनों तो काफी फिट लगते हैं, लेकिन इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या मोटा लगता हूँ तुमको? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप हमारा जिम ज्वाइन कीजिए, 1 महीने में आपका पेट अंदर चला जाएगा। पेट अंदर करते करते कहीं हम लोग ऊपर ना पहुंच जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस जिम के मेंबर एक एक करके सब
ऊपर पहुंच। ऊपर मतलब? आपके 4 मेंबर्स का खून हो चुका है। 4 मेंबर्स के खून? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये देखिए, ये चारों आपके जिम में वर्कआउट करते थे। हाँ, ये आते तो यहीं थे। आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? कब से नहीं आ रहे थे ये चारों यहाँ पे? ये कोई 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से? और आपने फोन करके पूछा नहीं क्यों नहीं आ रहे? नहीं। क्यों? सर, अब आधे से ज्यादा मेंबर रेगुलर नहीं आते हैं। हम हर किसी से फोन करके तो नहीं पूछ सकते ना। सबका खून भी तो नहीं होता है ना। अच्छा, इन चारों की टाइमिंग क्या थी? अलग अलग थी या फिर एक साथ? टाइमिंग तो सेम ही थे, शाम 6 से 8। 6 से 8? चारों की टाइमिंग एक ही थी? इसका मतलब खूनी जिम का ही कोई आदमी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई खूनी नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, इन चारों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चारों आपस में बात करते थे? हाँ, कभी कभी गप्पे मार लेते थे, लेकिन कुछ खास गहरी दोस्ती नहीं थी। इनका बर्ताव कैसा था? कुछ घबराए हुए लगते थे या डरे डरे कुछ? सर, सब ठीक ठाक ही था। अरे सब ठीक ठाक था तो फिर जाने क्यों गए इनकी? यहाँ पे इनका लॉकर है क्या? हाँ, लॉकर तो है सर। दिखाइए जरा। आइए, ये इनके लॉकर है सर। 5, 10, 7 and 11। चेक करो। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? उन्नत के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, उन्नत के बारे में सोच रहा हूँ। आज उसका बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगा? ऐसे क्यों कह रहे? अरे आज वो दोपहर को क्या हुआ इसे? फर्स्ट एड बॉक्स। उन्नत, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ ले जा रहे हो? कोई नहीं डैड। कहीं नहीं मतलब? तुम्हें कुछ चोट लगी है? नहीं डैड। नहीं डैड। इसे हुआ क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? डाइनिंग टेबल पर जब मैं खाना सर्व कर रही थी तो आ गया तू? आजा। अरे इतनी ढेर सारी रोटियां, थोड़ा थोड़ा करके लेना। अरे मॉम, आज बहुत भूख लगी है, आज मत रोकना प्लीज। आज मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। चल बैठकर खा ले। नहीं मॉम, आज मैं कमरे में खाने वाला। कमरे में? उन्नत सुन, यहाँ पर बैठकर ही खा। अरे मॉम, आज कार्टून देखते देखते खाना है। प्लीज मॉम, प्लीज। उन्नत, अरे मॉम प्लीज। हो क्या गया है इसे? मुझे तो लगता है कि जरूर उसने अपने कमरे में किसी घायल पंछी या जानवर को छुपा कर रखा है। वो फर्स्ट एड बॉक्स और खाना उसी के लिए होगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलकर उसके कमरे में देखते हैं। आओ चलो। उन्नत, उन्नत बेटे, अरे कमरा तो एकदम खाली पड़ा है। बाथरूम में होगा, मैं देखती हूँ। खाना इधर रखा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी। उन्नत, उन्नत, वो बाथरूम में भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? खिड़की, अरे खिड़की तो खुली है, लगता है यहीं से गया है। उन्नत, उन्नत, इस लड़के की शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इतने अंधेरे में ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, हमारे उन्नत को कुछ नहीं होगा। प्लीज आप जाकर देखिए। मैं उसे अभी देख कर आता हूँ। प्लीज। चिंता मत करो। उन्नत, सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना सर? क्या मतलब? सर मुकुल, अभिषेक, शेखर, सौरभ सबके खून हो गए। कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। अगला नंबर खूनी का होगा, किसी मासूम का नहीं। फिर भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। जी सर। सर, डायरी मिली है सर, मुकुल के लॉकर में से। बाकी दोनों लॉकर्स में भी खास कुछ नहीं है। शायद मुकुल की डायरी में कुछ हो।
ये क्या? यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, जगह, तारीख, वक्त। मुकुल ने अपने अपॉइंटमेंट की लिस्ट बनाई है कि उसे कौन सी जगह पे किससे मिलना है। माय गॉड, ये अपॉइंटमेंट की लिस्ट नहीं है, ये मौत की लिस्ट है। मौत की लिस्ट? हाँ, ये देखो, ये तारीख देख रहे हो, वक्त, जगह, इस दिन अभिनव का खून हुआ था। ये देखो, ये शेखर का, सौरभ का, तीनों का खून, उसकी तारीख, वक्त और जगह पहले से ही लिखा हुआ है। तो सर इन तीनों के खून के पीछे मुकुल का हाथ है। अगर ये खून मुकुल ने किए है तो मुकुल का खून किसने किया? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे 14 मई, ये मुकुल का खून तो 14 मई को हुआ था ना? उसकी तारीख 14 मई और जगह तरारा पब, और उसकी लाश तो पुरानी फैक्ट्री के पास मिली थी ना? हाँ सर, सर हो सकता है खूनी ने मुकुल को पहले तरारा पब पे बुलाया हो और फिर वहां से उसे पुरानी फैक्ट्री ले गया और वहीं पे उसका खून कर दिया। हेलो, क्या? कहाँ पे? भगवान के लिए मेरी उन्नत को ढूंढ दीजिए सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। घबराइए मत, हौसला रखिए, हम उन्नत को ढूंढ निकालेंगे। घबराइए मत। कितने बजे गायब हो गया उन्नत? रात के 12-12 बज रहे थे। वो तो 11 बजे सो जाता था। उसके बाद हम लोग उसका कमरा चेक करने के लिए आए तो देखा कि वो गायब था। ये अचानक आप उन्नत के कमरे में क्यों आए? नहीं, मेरा मतलब है कुछ हुआ था क्या, या कुछ सुना आपने? वो दरअसल बात ये है कि कल पूरा दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा ही था। अजीब सा मतलब? वैसे वो हमारे साथ ही खाना खाता है, लेकिन कल रात में वो अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। और उसकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या उन्नत ने कभी ऐसे कहा था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा? मेरा मतलब है कभी कभी माँ बाप डांट देते बच्चों को तो गर्मा गर्मी में बच्चे बोल जाते, ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, उन्नत हमसे बहुत प्यार करता था, वो हमसे दूर जाने की बात सोच भी नहीं सकता था। सर मुझे लगता है कि उन्नत खुद नहीं गया, उसे कोई लेकर गया। उन्नत खुद नहीं गया, कोई लेकर गया? जी। मतलब आपको किसी पर शक है? सर, हाँ, ये देखिए, इस कॉटन पे खून लगा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था ना कि उन्नत को कुछ हुआ तो नहीं है, तो आपने कहा कि वो बिल्कुल। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्नत जब अपने कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गया था वो बिल्कुल ठीक था। कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी ना उन्नत को? कोई चोट नहीं लगी थी। अरे ये क्या है? सूखा हुआ खून? मेरे उन्नत को क्या हुआ होगा? अरे तुम्हें तो मालूम है ना कि वो अक्सर बीमार पंछियों को, घायल जानवरों को और कभी कभी तो भिखारियों को भी घर लेकर आ जाता था। शायद ये उसी का खून होगा। उन्नत जख्मी जानवरों को, पंछियों को और कभी कभी भिखारियों को भी लेकर आता था अपने कमरे में? जी। क्योंकि मलम पट्टी वगैरह करने के लिए? जी। तो इसीलिए ये फर्स्ट एड बॉक्स। आपका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि उन्नत के साथ इस कमरे में कोई और भी था? शायद इसीलिए वो इतना खाना लेकर कमरे में आया था। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब उन्नत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अपने कमरे में आया तो आप दोनों ने आकर देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ है। जी सर, हमें देखना चाहिए था। फिर? लेकिन कल पूरा दिन उन्नत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था, और जब मैंने खटखटाया उसने कहा वो सो रहा है, और जब रात में हम उसके कमरे में आए तो कमरा खाली था और उन्नत गायब था यहाँ से। सर, ये खून उनमें से किसी का तो नहीं, जैसे ये उन्नत यहाँ पे मदद के लिए लेके आता? तो पता लगा लेंगे सचिन, पर इस साड़ुंखी को बुला लो अभी। हाँ बस, क्या हुआ? हाँ साड़ुंखे, ये देख, इस कमरे में से हमें ये कॉटन मिला है, खून लगा हुआ, और यहाँ आ जा, ये देख, यहाँ पर ये सूखा हुआ खून पड़ा है। जरा चेक करके बता ये खून है किसके? तारिका, जरा देखो। एक बात बताइए, क्या आपके घर को सिर्फ एक ही दरवाजा है? नहीं, मेरा मतलब है कोई और भी दरवाजा?
अंदर बाहर जाने के लिए? एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजा है। और जैसा आपने कहा, जब आप उन्नत के कमरे में आए रात को 11 बजे चेक करने के लिए, तब उन्नत गायब था और ये खिड़की खुली थी। जी हाँ। तो इसका मतलब है उन्नत इस खिड़की से बाहर गया है, खिड़की से। बस ये कॉटन पर जो खून है ये किसी इंसान का खून है, और इस कॉटन पर एंटीसेप्टिक भी लगा हुआ है। कॉटन पे एंटीसेप्टिक लगा हुआ है और खून इंसान का है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उन्नत जिसे भी यहाँ पर लेके आया था वो कोई आदमी था, घायल आदमी। उसकी मलहम पट्टी करने के लिए ही लाया था उसने। लेकिन कौन हो सकता है? ओह माय गॉड! सर ये देखिए क्या है। ये देखिए। अरे यार, ये तो किसी इंसान का कान है। कान? देखिए आप लोग घबराइए मत, ये कान किसी बच्चे का नहीं है। सर के बच्चे का कान नहीं है? नहीं। थैंक गॉड। सुना आपने? ये किसी बच्चे का कान नहीं है। उन्नत को कुछ नहीं हुआ होगा। शांत हो जाइए, बाहर लेकर जाओ। प्लीज आप आइए, प्लीज बाहर आइए, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप, प्लीज। ये कान कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं जो लोगों के कान काटकर उनका खून करता है? सर हो सकता है उन्नत जिस आदमी को मदद के लिए घर पे लेके आया था, ये सीरियल किलर उसे मारना चाहता हो और अपनी जान बचाकर ये भाग गया हो। और फिर उन्नत ने उसे देख लिया होगा और उसे उठाकर यहाँ अपने कमरे में लाया होगा मलहम पट्टी करने के लिए। सर यहाँ से मुझे कुछ समंदर के किनारे वाली रेत मिली है। समंदर के किनारे वाली रेत? इसका एक ही मतलब है कि उन्नत उस घायल आदमी को बीच पे से लेकर आया, समुद्र के किनारे से। उन्नत अक्सर यहाँ खेलने आया करता था सर। उन्नत यहाँ खेलने आता था अक्सर? जी हाँ, आपके घर के तो बिल्कुल करीब ही है ना। मैडम यहाँ पे क्या कर रहा है? संख्य यार, देख इसमें मुझे खून लगता है, देख ले। बहुत से खून ही है। सचिन, जरूर ये खून उस घायल आदमी का है। उन्होंने सोचा होगा कि ये घायल आदमी मर चुका है, तो उसे इस ड्रम में डाल दिया उसने और यहाँ बीच पर लाकर फेंक दिया होगा। अरे सर, मरे हुए आदमी को फिर वापस ढूंढने के लिए क्यों आएगा? उसे पता चल गया कहीं से और कैसे भी कि उसका शिकार अभी भी जिंदा है। लेकिन सर ये कौन बता सकता है उसको? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है सचिन, एक नाम आता है, उन्नत। उन्नत बता सकता है, क्योंकि सिर्फ दो लोग जानते थे इस घायल आदमी के बारे में। एक खूनी जिसने इसका खून किया था और दूसरा है उन्नत। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्नत तो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, उसका किसी खूनी से क्या लेना देना? हाँ सर, मेरा उन्नत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके उन्नत ने ऐसा गलत काम किया है। उन्नत कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उन्नत उस बेचारे आदमी की मदद कर रहा था, उस घायल आदमी की। शायद मलहम पट्टी कर रहा था और उसी दौरान उस आदमी के कपड़ों में से उसे सेलफोन मिला होगा। किसी रिश्तेदार को फोन करने की वजह से उसने किसी नंबर पे फोन किया होगा। हाँ सर, और यहाँ उससे एक भूल हो गई। जो फोन उसने लगाया वो खूनी को लगा। भगवान, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कहीं उसने मेरे उन्नत को कुछ कर न दिया हो सर। बिल्कुल घबराइए मत आप लोग, आपकी उन्नत को हम कुछ नहीं होने देंगे, सही सलामत आपके पास लौटा देंगे। बिल्कुल घबराइए मत। सचिन, काम करो, जितने भी मोबाइल कंपनीज है सब में फोन करके पता लगाओ कल रात 11 और 12 बजे के बीच इस एरिया में से किस किस को फोन गए थे और किसने फोन किया था। पता चल जाएगा उन्नत ने जिसको भी फोन किया था वही हमारा खूनी होगा।
एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ सर, कहिए, मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। जरा ध्यान से देखो, ये आदमी यहाँ पे आया था परसों? ये और नहीं तो क्या, मैं क्या अपनी बात कर रहा हूँ? ये आया तो था। कितने बजे आया था? यही कोई 2:30-3 बजे। मुकुल अकेले आया था या उसके साथ में कोई दोस्त भी था? अकेले ही आया था, बियर पी रहा था। आपको ये भी याद है? वो क्या है ना सर, बोतल पे बोतल मंगाया जा रहा था, इसीलिए याद रह गया। एक बात बताइए, उससे मिलने यहाँ पे कोई आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया था। आखिर तक वो अकेला ही बैठा हुआ था। परेशान दिख रहा था, कुछ घबराया हुआ था? नहीं सर। बैठा कहाँ था? आई सर, यहाँ बैठा हुआ था वो। सर शायद खूनी भी यहीं कहीं आसपास बैठा होगा। उसने दूर से इशारा कर दिया होगा मुकुल को और मुकुल उसके पीछे पीछे निकल गया। मौका देखते ही खूनी ने उसे मार दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी लोगों को ऐसे ही इशारा करके किसी सुनसान जगह पे बुलाता होगा और वहाँ पे उनका खून कर देता होगा। ठीक वैसा ही तरीका उसने मुकुल का खून करने के लिए अपनाया। हो सकता है ये मुकुल खूनी के साथ मिला हुआ, तभी तो ये बाकी 3 लोग जो मरे थे उनके मरने की जगह और तारीख मुकुल की डायरी में लिखी हुई थी। मतलब सर मुकुल खूनी को पहले से ही जानता था? ये उस दिन टेबल पे सर्व कौन कर रहा था? वो रहा सर। अरे दीपक सर। सर ये दीपक है, परसों 17 नंबर टेबल पर इसी की ड्यूटी थी। नमस्ते साहब। दीपक जरा ये फोटो देखो, ये आदमी बैठा था ना उस टेबल पे? हाँ साहब, इसने मुझे 150 रुपए टिप भी दिया था साहब। अच्छा, उससे मिलने कोई आया था क्या? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आया था साहब, लेकिन हाँ एक आदमी ने इशारा किया था साहब, फिर ये दोनों लोग बाहर चले गए थे। कहाँ था वो आदमी? कहाँ बैठा था? उधर बैठा था साहब। उस पे? यस सर। कौन था वो आदमी, तुम जानते हो? पता नहीं सर। कैसा दिखता था? चेहरा वगैरह याद है? चेहरा याद नहीं है साहब। देख यार दीपक, अपने दिमाग पे हथौड़े चला सकता है तो चला ले। देख यही मौका है, नहीं तो मुझे बोल, मैं मारता हूँ तेरे दिमाग पे हथौड़े। किसी भी तरह से याद कर यार, हमारा उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मगर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग CID से हैं। अच्छा, तो आप लोग CID से हैं? वही मैं सोचूं कि आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है। अब आपके गार्ड से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अरे सुनो, ये आदमी परसों यहाँ पे आया था ना? जी हाँ साहब, आया था यार। अरे वाह। और जब ये यहाँ से गया था तो इसके साथ एक आदमी और भी था? जी हाँ साहब। मान लिया, तुम्हें तो सब याद है। अब ये बताओ, ये दोनों यहाँ पे कैसे गए थे? आई मीन ये बाइक से गए थे, टैक्सी ली थी, इनके पास कोई गाड़ी थी? साहब ये एक गाड़ी से गए थे। गाड़ी से? कैसी गाड़ी थी? लाल रंग की गाड़ी थी और उसपे एक आंख का निशान भी बना हुआ था। लाल रंग की गाड़ी और उसके ऊपर आंख का निशान। सर उन फोन कॉल्स की लिस्ट मिल गई है जो उन्नत के घर के आसपास से किए गए थे, रात 11 बजे से 12 बजे के बीच। अभिजीत, ये देखो, ये सारे के सारे कॉल्स उस एरिया के लोकल मोबाइल नंबर से किए गए हैं, सिर्फ इस नंबर को छोड़कर। ये नंबर तो दूसरे एरिया का लगता है सर। विवेक, जरा फोन लगा। 131-714-009। सर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? यस सर। एक काम करो विवेक, इस नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से पता लगा कुणाल ने किस नंबर पर फोन किया था रात के 11 और 12 बजे के बीच। यस सर। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है वो घायल आदमी कुणाल ही था, जिसे उन्नत बीच के ऊपर से उठा के लेकर आया अपने घर। हाँ सर, ये देख। पता नहीं सर, ये उन्नत और कुणाल किस हालत में होंगे। सर रात के 11 और 12 बजे के बीच कुणाल के मोबाइल से एक ही नंबर पे फोन किया गया था। कौन से नंबर पे? 102-938479। किसका नंबर है ये? किसी सुरेश नाम के आदमी का है सर। सुरेश? तो मिल लो जरा प्यार से इस सुरेश को। सुरेश को मसल जिम में कोई जानता भी नहीं है, फिर भी एक एक करके जिम मेंबर्स का फोन किया जा रहा है। कुछ तो जवाब होगा इसके पास। सर अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो? मुंह तो खोलना ही पड़ेगा इसे। कौन है आप लोग? वेट, पकड़ो थे। चुप। उन्नत, छोड़ दो मुझे। कौन कुणाल, कौन उन्नत? कौन कुणाल, उन्नत? सीधे सीधे बता, कहाँ छुपा रखा है इन लोगों को? मैंने किसी कुणाल और उन्नत को नहीं छुपा के रखा हुआ, और मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना है। कुणाल और उन्नत का नाम नहीं सुना तुमने? नहीं सर। मुकुल, अभिनव, शेखर, सौरभ, इनका नाम सुना है? नहीं सर, मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना। तो फिर बिना वजह एक एक करके इनका खून कर रहा है? खून? हाँ खून। उनके कान भी काट दिया तुमने। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कान क्यों काटूंगा साहब?
और आप लोग कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से हैं? हाँ, 10293 8479 तुम्हारा नंबर है ना? ये मेरा नंबर नहीं है। झूठ। ये देखो, ये नंबर तुम्हारे नाम से है। ये तुम्हारा फोटोग्राफ, तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स, ये सब नकली है क्या? सर ये फोटो और कागज तो असली है, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। मेरा नंबर 1050191131 है सर। तुम्हारे नाम से किसी और ने ये नंबर लिया है? शायद सर कोई मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिम का मेंबर है? मसल्स जिम का? मसल्स जिम में? नहीं सर, वहाँ मेरी जान पहचान का कोई आदमी नहीं है। सारे खून उसी जिम में जाने वालों के हो रहे हैं। फ्रेडी का फोन? क्या? सारुंकी साहब की जान खतरे में है? अरे कहाँ है सारुंकी साहब? देखिए ना सर, उन्होंने खुद को उस बैरल में बंद कर लिया है जो हमें बीच पर से मिला था। बैरल में बंद कर दिया? अरे तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था सर, मगर कहने लगे कि केस सॉल्व करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। तारिका कहाँ? वो तो दिखी नहीं। दिखी नहीं? कितनी देर से अंदर? आधा घंटा हो गया सर। अरे यार, तो ढक्कन खोल देना चाहिए था ना। खोला था सर, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहने लगे कि दोबारा ढक्कन खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं सारुंकी साहब को भी क्या हो जाता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगते हैं। सर हमें ये बैरल जल्दी से खोल देना चाहिए, नहीं तो सारुंकी सर का दम कुछ है सर, प्लीज। हाँ, खोलो खोलो यार। अरे सर, आइए आराम से बैठा। आइए सर, बैठिए सर। क्या कर रहे हैं आप सर? आपको मालूम है हम लोग इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़ के आ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना सर? लेकिन जल्दी से पानी ला सर। देखो अभिजीत, मैंने ये सब कुछ तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं किया। तो फिर क्या? नहीं यार, आत्महत्या जैसा घटिया ख्याल तो सालुके के दिमाग में भी नहीं आ सकता। अरे तो फिर बैरल के अंदर सो क्यों रहे थे आप? मैं ये देखना चाहता था कि इस बैरल में कोई इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। ये देखो 35 मिनट्स। अभिजीत, 35 मिनट सिर्फ। कोई भी आदमी इस बैरल में सिर्फ 35 से 40 मिनट जिंदा रह सकता है, बस। 35 से 40 मिनट? कुणाल इस बैरल में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट रहा होगा। यस। मगर डॉक्टर सालुंकी, ये सब जान के हमें क्या मिलेगा? मैं समझ गया विवेक, क्या चक्कर है। तुम एक काम करो, तुम मौसम विभाग में जाओ और 15 मई की समुद्री लहरों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब लेके आओ। यस सर। क्या सालुंकी साहब, अपनी जान खतरे में डाल दी। आपको कुछ हो जाता तो? अरे यार अभिजीत, तुम लोग भी तो कितनी बार गोलियां खाते हो, हाँ? अपनी जान जोखिम में डालते हो। मैं क्या इतना सा भी नहीं कर सकता? नहीं, आपने जो कुछ किया मामूली चीज नहीं है। अब आप देखिए, आपके इस कदम से हम लोग खूनी तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां पर उन्नत को कुणाल घायल हालत में बैरल के अंदर मिला था, और सारुंकी के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुणाल उस बैरल के अंदर 35-40 मिनट के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता था। तो इसका मतलब यही हो सकता है, वो बैरल जहां से भी आया होगा वो कम से कम 35-40 मिनट की दूरी पर से आया होगा। यस सर। 15 मई को समंदर में तूफानी हवाएं बह रही थी, लहरों का उतार चढ़ाव काफी तेज था। हाँ, तो 35-40 मिनट में उस बैरल ने कम से कम 20 से 25 माइल्स ट्रेवल किया होगा, और 20 माइल्स की दूरी पर एक ही बीच है सर, ये लॉम्बी बीच। इसका मतलब है खूनी ने बैरल यहाँ लॉम्बी बीच से समुद्र में फेंक दिया। लहरों की बहाव की वजह से लॉम्बी बीच से आकर के यहाँ पहुंच गया। लॉम्बी बीच। सर ये है वो लॉम्बी बीच। दोपहर के समय सर ये बीच बिल्कुल सुनसान रहता है, और कुणाल की लाश फेंकना बड़ा आसान रहा होगा खूनी के लिए सर यहाँ पे। हाँ, लेकिन कहाँ से लाया होगा लाश को? कहाँ से? एक मिनट। ये देखो, ये है ना, ये ऐसे ड्रम खींच कर लाया है उसने। ड्रम खींच को लेकर वहां पानी तक लेकर गया है। और ये ड्रम का ट्रैक, ड्रम खींचने का निशान ऐसे ही जा रहा है। चलकर देखते कहां से लाया है उसने, देखते कहां तक जाता है ये बैरल खींचने का निशान। वैसे भी इस बीच में कोई आता नहीं ना, इसलिए निशान इतने अच्छे मिले हैं हमको।
ये देखो निशा, इतनी दूर तक खींच के लेके आया वो, काफी दूर आया था ये देखो, यहाँ पर खत्म हो गए निशा। जरूर उस बैरन को उस लाल गाड़ी में डालकर यहाँ पर लेकर आया और फिर यहाँ से ऐसे खींचकर बीच तक लेकर गया, समुद्र के किनारे। फिर ये बच्चे से पूछे, चाहिए कुछ बताओ। हाँ पूछो बेटा। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू? अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। पप्पू, हमारे कुछ सवालों का जवाब दोगे तुम? आज चॉकलेट दोगे? अरे ढेर सारे चॉकलेट देंगे ये फ्रेडी अंकल तुम्हें। तो पप्पू हमें बताओ, परसों के दिन क्या तुमने दोपहर को, परसों के दिन दोपहर को उस बीच पर किसी एक आदमी को देखा? शायद कुछ वो करता होगा या कुछ लेकर जा रहा होगा। हाँ अंकल, एक अंकल थे वैसे। अंकल थे? हाँ। क्या कर रहे थे वो? वो एक बड़ा सा ड्रम लेकर जा रहे थे, नीले रंग का। बड़ा सा ड्रम नीले रंग का? ओह, कैसे कैसे लेकर आए थे? कोई देखा तुमने? हाँ, एक लाल कलर की गाड़ी थी, उसके ऊपर एक आग भी बना हुआ था। लाल रंग की गाड़ी जिस पर एक आग बनी हुई थी? हाँ। अच्छा, तो उस अंकल को तुमने देखा ठीक से? नहीं। अच्छा, उस गाड़ी को तुमने पहले भी कभी देखा था इस एरिया में? हाँ, कई बार। कहाँ पे देखा था? वो 26 नंबर वाले घर से हमेशा निकलती थी। अच्छा, 26 नंबर वाला घर। गुड बॉय। चलिए, बहुत सी चॉकलेट देना पप्पू को। हाँ, थैंक यू बेटा। 26 नंबर का घर। ये देखिए सर, लाल कार। ये मुकुल भी तो तरारा पब से लाल कार में ही निकला था, खून होने से पहले। हाँ, यही तो गाड़ी है। ये क्या, आग भी तो बनी हुई है इस पर। ये सचिन, इसका मतलब है कुणाल और उन्नत इसी घर में होंगे। अंदर चलकर देखते हैं। दरवाजा तो खुला था। फ्रेंड, इस तरफ जाके देखो। सचिन, सर। हाँ, तुम ना तो ना? हाँ? हाँ? सर, आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हारे सीआईडी अंकल। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ, ये कैसा ही? अब तो जिंदा है सर। जिंदा है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम लोग जिंदा रहोगे तभी तो ले जा पाओगे ना। तुम तो मसाज जिम में थे ना? अब जब जान पहचान हो ही गई है तो अब तुम्हें भी ऊपर जाना पड़ेगा। परेशान हो गया था मैं इनके ब्लैकमेल से, आखिर कितना सहता। जान लगी फंसने तो खैरात लगी बटने। बना दिया बहाना। जब जब कोई आदमी फंस जाता है ना, तब दान पुण्य की बातें सोचने लगता है, समझे? मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी उन लोगों ने। आवाज रिकॉर्ड कर ली तो कान काट लो। मैं अपनी सेक्रेटरी से बातें करता था। अफेयर? कोई अफेयर नहीं था। अफेयर तो बना दिया इन लोगों ने। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि मेरी बीवी को सुना देंगे और उसे बता देंगे कि मेरा अफेयर चल रहा है। 4 लोगों के कान काटे हैं तुमने। 4 लोगों के। चारों के चारों मिले हुए थे। और मुकुल की डायरी में जो जगह और तारीख लिखी थी, वो भी इसी ब्लैकमेलिंग से संबंधित थी। हाँ, कब किससे कहां पैसे लेकर बुलाना है, उसी की लिस्ट बना रखी थी मुकुल ने। और उसी लिस्ट का फायदा उठाकर एक एक करके तुमने पहुंचा दिया ऊपर उनको। हाँ, जिस कान से उन्होंने मेरी बातें सुनी थी, वही कान काट दिए मैंने। वाह वाह। हाँ, माना कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया गलत किया,
उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन सजा देने निकले तुम और खून कर दिया उनका। यह गलत था, यह गलत है, क्योंकि सजा सिर्फ कानून ही दे सकता है, और अब कानून तुम्हें तो फांसी की सजा ही सुनाएगी। अरे आप लोग? नमस्ते, बैठिए। अरे नहीं नहीं, हम तो खास करके उन्नत से मिलने आए। कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं, और अगर जो मैं मॉम डैड से कुछ छुपाता नहीं तो ये सब नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, किसी को भी मदद करना बहुत बड़ी अच्छी बात है। हर एक को मदद करनी चाहिए, लेकिन एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी माता पिता से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए और झूठ बोलना नहीं। ओके अंकल, मैं समझ गया। अब से मॉम डैड से कुछ छुपाऊंगा नहीं और झूठ भी नहीं बोलूंगा। गुड बॉय। वैसे बच्चे अक्सर हमसे झूठ तभी बोलते हैं जब उनको लगता है कि कोई उन्हें डांटने वाला है। हम लोग समझ गए, आज के बाद उन्नत को कभी भी किसी नेक काम करने से रोकेंगे नहीं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आज की इस खुशी के मौके पे मीठा तो होना चाहिए? जी जरूर। मैं अभी लेकर आई। अंकल हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? आइसक्रीम खाओगे? चलो सबको आइसक्रीम खिला देता हूँ। आज की आइसक्रीम एसीपी प्रद्युमन अंकल के नाम है। आप लोग प्लीज बाहर ही रुकिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो कुछ भी बन सकेगा हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। प्लीज आप लोग यहीं वेट कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरा बच्चा। हिम्मत रखो लता, कुछ नहीं होगा विजय को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, है? कुछ नहीं होगा हमारे विजय को, देखना तो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। ही इज गैस्पिंग। ये ठीक से सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? ऑक्सीजन फ्लो ठीक है? यस सर, ठीक है। फिर ये नॉर्मली ब्रीथ क्यों नहीं कर रहा? सर ऑक्सीजन तो ऑन है। ये कैसे हो सकता है? मास्क तो ठीक है सर, नोब भी चालू है। फिर ऑक्सीजन पेशेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? नर्स। यस डॉक्टर। इंजेक्शन। हरी अप। इसे सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है ये मास्क में ही खराबी है। नहीं सर, सोमिला ने इसे चेक किया था। क्या खाक चेक किया था? तुम लोग ऑपरेशन की ये प्रिपरेशन करते हो? जल्दी से दूसरा ऑक्सीजन मास्क लगाओ पेशेंट को। हरी अप। ओके सर। सोमिला, सोमिला तुमने मास्क ठीक से चेक किया था? सोमिला, तुम ऑपरेशन थिएटर में बैठी हो। आर यू मैड सोमिला? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है और तुम चुपचाप बैठी हो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ड्रॉवर से दूसरा मास्क निकालो। नर्स, शॉक ट्रीटमेंट फास्ट। Come on, get up, breathe. Come on. Come on. He's dead.
आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज क्या हुआ? पेशेंट इज डेड। और तुम सोमिला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू। सर, शी इज डेड। क्या? सर ये तो सोमिला है ही नहीं। तो फिर ये है कौन? और यहां ओटी में कैसे आई? लड़का ये देखा? हाँ सर, ब्लड डॉट्स। अरे ब्लड डॉट्स इतने पास पास हैं, जैसे 2 इंजेक्शन लगे हो। करेक्ट। एक काम करते हैं, इसका स्टॉकिंग काट के देखते हैं। सोमिला नाम है इसका? नहीं सर, ये सोमिला नहीं है सर, ये तो कोई नकली है। नकली? तो फिर ये लड़की ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर। सर ये तो लगता तो ऐसा ही है। क्या लगता है सर? एक मिनट, तारिका जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस, वही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब? दया, इस लड़की को तो लगता है सांप ने काटा है। सांप? सांप? मगर सर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सांप कहां से आ सकता है? वही तो। अरे का एक काम करो, यहाँ से ब्लड सैंपल लो, इस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चेक करते हैं। विवेक सर, तू यहाँ का संभाल, मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर, बाहर क्या है? पूछा मत कर, कुछ ना कुछ बोलता रहता। दया, हम ब्लड चेक करते हैं। जब तक कोई दूसरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक तो यही मानना पड़ेगा कि सांप ने इस लड़की को शक में पहुंचाया। तो आप बता रहे थे कि ये नर्स नकली है? जी हाँ सर, एकदम नकली। मतलब असली सोमिला कोई और है? जी हाँ सर। कहाँ है वो? नहीं मालूम सर। हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने इस लड़की को यहाँ पे पहले कभी देखा? नहीं सर। तो ये लड़की ऑपरेशन थिएटर में कैसे पहुंची? शायद उसकी किस्मत में ही मरना लिखा था। तुम्हें कैसे मालूम कि इसकी मौत होने वाली थी? कहीं यहाँ पे सांप यही तो लेके नहीं आई? दिमाग खराब है क्या? कोई तो कारण होगा ना, जिसकी वजह से ये लड़की नकली सोमिला बन के यहाँ आई। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सर, जब हमें ही नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी तो क्या जवाब दे सर? एक अनजान लड़की नर्स के कपड़े पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है, मगर यहाँ पे किसी ने उसे देखा नहीं, कोई उसे पहचानता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सब हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो। वहां जाने के बाद अच्छे अच्छे बोलना शुरू कर देते हैं। चलो। सर, मैंने देखा उसे। अब खुली ना चोच। क्या देखा? ऑपरेशन से पहले जब। अरे रितु, सुन ना। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, हाँ? वो नया एडमिशन है ना? हाँ। कुछ हुआ क्या? नहीं, वो सोमिला ही थी ना? हाँ, वो ओटी में आज उसकी ड्यूटी लगी, तो कुछ कह रही थी।
हाँ, मैं कह रही थी कि वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है उसकी वॉमिट में ब्लड आया है। अरे तू ऐसा कर कि अस्थाना को इन्फॉर्म कर दे, आज मॉर्निंग में होने की शिफ्ट है। ठीक है, ओके। तो ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले इस लड़की ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। हाँ सर। पता कब चला कि नर्स नकली है? सर पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे अचानक मर गया सर, तो पहले ये मरी, बाद में ये पेशेंट भी मरा? नहीं सर, पहले पेशेंट मरा और फिर लड़की। पेशेंट कैसे मरा? सर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन मास्क में खराबी थी सर। अगर ऑपरेशन करने से पहले ये सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, अपैरेट्स वगैरह सब चेक किए जाते हैं ना? जी सर। तो ये खराब ऑक्सीजन मास्क किसी ने देखा नहीं? सर वो मास्क चेक करने की जिम्मेदारी सोमिला की थी सर। और सोमिला की जगह पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई और आ गई थी। कौन ये? वो ऑक्सीजन मास्क कहाँ है? सर वो तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दिया? जी सर। मैंने मना किया था ना यहाँ से कुछ फेंकना नहीं। कहाँ है वो डस्टबिन? सर उसे तो अभी यहाँ से ले गए। लेकिन तो देखो डस्टबिन कहाँ है। चलिए। जी सर। चलिए प्लीज, हटिए प्लीज। क्या कह रहा है ये ऑक्सीजन मास्क? बोलने ही वाला है सर। निखिल, क्या है पाइप में सप्लाई ठीक था? एकदम सप्लाई बराबर है सर। चलो। हाँ। ये देखिए सर। ये देखिए सर, किसी ने इस नोजल को च्युइंगम से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो ये है वजह विजय के मौत की। देखिए इसे, क्या ये जानते हैं आप लोग? सर ये च्युइंगम है सर। हाँ, च्युइंगम, समझे? च्युइंगम। और किसी ने ये च्युइंगम विजय के ऑक्सीजन पाइप के अंदर चिपका दिया था ताकि विजय का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और विजय खत्म। मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पर दो खून हुए, दो खून, एक विजय का और एक उस लड़की का। दो खून? हाँ, और ये दोनों खून हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो तो सिर्फ एक पेशेंट है और हम में से कोई उसे पर्सनली जानता तक नहीं है सर। जया, सर, ये दोनों खून विजय और उस लड़की का हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया है। हॉस्पिटल में से ही किसी ने। बॉस, टेस्ट कर लिया? हाँ। ये बात पक्की है कि ये लड़की सांप के जहर से ही मरी है। कसम के एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांप हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है, और तो और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। तुम निकल, जरा इन लोगों को बाहर निकालो। चलिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए। चलो चलो चलिए। तुम लोग बाहर जाते, तुम जरा इस ऑपरेशन थिएटर में देखो कहीं सांप है क्या, लेकिन संभाल के। हाँ विक, साथ में चेक करो। चलो सांप के जरा संभाल के। विक। यस सर। यार सालों के, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे खून नहीं देखा है।
एक ही जगह पे दो दो खून, एक सांप के काटने की वजह से और दूसरा च्युइंग गम से। है ना बड़ी अजीब बात। सर अंदर कोई सांप नहीं है। सांप नहीं है? नहीं सर। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की को सांप ने कहीं और काटा हो और यहाँ पे आके इसकी मौत हो गई। ऐसा हो सकता है क्या सांप? नहीं बस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सांप का जहर सीधा दिमाग पर असर करता है तुरंत। और वो नर्स बता रही थी कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में आई बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब सांप ने इस लड़की को यहीं ऑपरेशन थिएटर में काटा है? बिल्कुल। विवेक, काम करो, तो उस डॉक्टर को लेकर आओ। यस सर। अगर इस लड़की को यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सांप ने काटा है, तब तो ये चिल्लाती ना, चीखती ना। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे विजय का, क्या तब आपने इस लड़की की चीख सुनी, चिल्लाई है? नहीं सर, ऐसी कोई चीख नहीं सुनी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है ना बड़ी अजीब बात। सांप ने इसे काटा है लेकिन इसे पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का विजय के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ दया, बिल्कुल सही है। इन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक काम करते हैं, असली सौमिला को ढूंढते हैं और इस विजय के माँ बाप से जाकर मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। मैडम, ये है सौमिला। पॉज करो। ओह, तो ये है शोमिला। प्ले करो। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। जी। इस फ्लोर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं मैम। इस पूरी फुटेज में शोमिला इस फ्लोर से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब वो अभी भी यही है, इसी हॉस्पिटल में। एक ही बेटा था, एक ही था। बेटे की शादी ऐसा क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों हुई? इन हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं, मारा है मेरे बेटे को। खूनी है ये सब। एक माँ की हाय लगेगी इन्हें। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर आपके बेटे के खूनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि हमारे विजय हमारे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा। देखिए, इसी बात का तो पता लगाना है हमें। विवेक सर, आप दोनों में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं। आप वाकई नहीं जानते इसे? जी नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक सर, जरा इन्हें छोड़ा। सर, मैम, सर आइए इस तरफ। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर ये खून हुए ही क्यों? बॉस, केस सॉल्व। खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी सालू की? खूनी वो है जो इस चिंगम को चबा रहा था। यार कुछ नया बता। नया ये है बॉस कि इस च्युइंगम पे लगा हुआ सलाइवा, थूक और उस मरी हुई लड़की के मुंह में से मिला हुआ थूक, दोनों का डीएनए मैच करता है। क्या?
माय गॉड, इसका मतलब है वो लड़की सोमिला के भेस में आई थी विजय का खून करने के लिए। सोमिला के भेस में उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा, और ऑपरेशन थिएटर में फिर से जाकर देखो, वो सांप वहीं पर होगा, वहीं पर। सर, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर सांप ऑपरेशन थिएटर से गया कहाँ से? वही तो, कहां से गया होगा? एक रास्ता है निकल। कौन सा सर? ये इसी डक्ट से। काम करो, डक्ट खोलो जल्दी। ठीक है, हटो। सर, मैं जाता हूं सर। नहीं निकल, मैं जाता हूं। क्यों सर? क्योंकि मैं सीनियर हूं। वो तो पता है सर, पर सर सांप बहुत जहरीला है। निखिल, मैं इससे डरने वाला नहीं। डर और आप हो ही नहीं सकता सर। एक काम करो, तुम छत पे जाओ, इस डक्ट के एग्जिट पे जाके खड़े रहो, वहीं मिलता हूं। सर संभाल के सर। साइड से तो बंद है, इस पे तो जाली लगी है, तब सांप अंदर ही होगा। सर! सर! दया सर! दया सर! दया सर! सर को तो कुछ तो नहीं है। दया सर! दया सर! निकल, क्या बात है? ठीक ठीक तो है सर आप। क्यों? ये क्या हुआ? सर मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा, सांप ने काट लिया मुझे? नहीं नहीं सर, वो यार डक्ट में कोई सांप आप नहीं है। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। यस सर, यस सर, यस सर।
घूर क्या रहे हो? कुछ नहीं सर सोमिला मिली? नहीं रे, गालियां खा रहा हूँ औरतों की। सर अब क्या करें? यही रूम बचा, देखते हैं। बड़ा अजीब सा रूम है। सर स्टोर रूम जैसा लग रहा है। अभी इसको लाइट का स्विच देखो, स्विच कहाँ है? सर स्विच तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा? नहीं सर। कमाल है। क्या हुआ सर? सर ये सांप नहीं है, स्टेथोस्कोप है सर। स्टेथोस्कोप? ये क्या है सर? बड़ा अजीब सा बॉटल लग रहा है सर। इसके अंदर क्या है? एक सेकंड सर। ये तो सांप की खाल है, सांप की खाल। हाँ सर, मतलब सांप इस बॉटल में बंद करके रखा गया था। ये देखो, बॉटल की ढक्कन पे छोटे छोटे होल किए गए ताकि इसमें से सांप को हवा मिल सके। मतलब सर सांप यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, सांप को ढूंढो, सांप को ढूंढो जल्दी। यस सर। सर वो क्या? वो क्या? सर आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ हाँ सर, वो क्या है पीछे? सांप। सांप? 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 सांप सांप सांप। ये देखो, संभाल के। सर सांप हिल ही नहीं रहा। हिल नहीं रहा है? काट के जाएगा। देखो सर। हाँ हाँ, देख देख देख। संभाल के, संभाल के। सर ये देखिए सर। अरे हाँ, ये तो मर चुका है। किसी ने इसका सिर कुचल दिया है। सर ये सांप आखिर गया तो क्या कहा? तो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बॉक्सर होना तो ऊपर एसी के डक्ट का जाली तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ? नहीं सर। हाँ सर। दवाई लगाई? नहीं सर, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। दवाई लगवा लो। खून? सुनो, इस कमरे की चाबी किसके पास है? चाबी तो नीचे। नीचे? देख, खून संभालना।
जिंदा है। निकल जल्दी डॉक्टर को बुला। यस सर। सही तो शर्मिला है। शर्मिला? अब कुछ समझ में आ रहा है। ये शर्मिला यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी। उस लड़की ने इसके सिर पे आके किसी चीज से मारा, इसे बेहोश किया और इसके कपड़े पहन के वो वहां ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहां पे उसकी मौत हो गई। सर तो फिर उस लड़की को किसने मारा होगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेचारे सांप का सर कुचल के मार दिया है ना कमाल का खेल साळुंखे। विजय को उस लड़की ने मारा, उस लड़की को इस सांप ने मारा और इस सांप को खूनी ने मारा। बॉस, ये सांप वाकई बहुत जहरीली नस्ल का है। इसके काटते ही मौत हो जाती और एक बार में इतना जहर निकलता है इसके दांतों से कि कम से कम 10 आदमी मर सकते हैं। सर अच्छा हुआ सांप मारा हुआ था, नहीं तो क्या हुआ? मजाक कर रहा है। बॉस, ये सांप आसानी से नहीं मिलता है, घने जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब खूनी सांपों के बारे में एक्सपर्ट है। तुम जानते हो ना इसे? क्या हुआ? जानते हो ना इसे? जी नहीं सर। अरे तो फिर सीआईडी ऑफिस में क्या करने आए हो तुम? सर इसके बारे में बताने आया था सर। कमाल है भाई, कभी कहते हो जानते नहीं हो, कभी बोलते हो बताने आया हूं। ये चक्कर क्या है? सर मैं इसे जानता नहीं हूँ, मगर मैंने इसको ट्रेन में देखा सर 2 दिन पहले सर। अच्छा, तो फिर? सर ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी सर और कोच नंबर था सर। क्या था सीट नंबर? याद करो। सर कोच नंबर B2 सीट 23B मोंडारी एक्सप्रेस सर। विवेक, रिलीज में फोन करके चेक करो। तो ये तुम्हारे सामने वाली सीट पे बैठी? यस सर। तो फिर तो आपस में कुछ बातचीत भी हुई होगी? नहीं सर, वो पूरे रास्ते से चुप ही बैठी रही, किसी से कोई बात नहीं करी उसने। किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। अच्छा, इस औरत को देख के तुम्हें कुछ लगा, कुछ गड़बड़ लगा हो? I mean, कुछ घबराई हुई लग रही थी, बीमार लग रही थी, परेशान लग रही हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि वो बीमार हो या कोई तकलीफ में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हैं? ठीक है सर। निखिल सर, छोड़ो इन्हें। आइए आइए। सर उस औरत का नाम नीता था और वो दिल्ली के किसी श्री माधवनाथ आश्रम पे रहती थी। दिल्ली के श्री माधवनाथ आश्रम? अच्छा। तो दिल्ली से एक लड़की आती है विजय को मारने के लिए, विजय को तो मार देती है, मैं सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया सर। दया, ये गुत्थी तो उस दिल्ली के अनाथ आश्रम में जाकर ही खुलेगी। नहीं, दवाई से तो और भी ज्यादा दुख रहा है। अरे ठीक से दवाई लगा ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं। किसने कहा था झगड़ा करने के लिए? मैंने नहीं, पहले उसी ने शुरू किया था। अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे। अब नहीं करेगा ना झगड़ा? नहीं। सुनेगा ना मेरी बात? हाँ। तो फिर ये हमारी तरफ से। अच्छे बच्चे के लिए चॉकलेट। कौन है आप लोग? और ये बच्चे बाहर वालों से कुछ लेते नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना देंगे, आप ही दे दीजिए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप हर बच्चे को ऐसे ही समझाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे में संस्कार डाल सकूं। माँ बाप तो इनके हैं नहीं, तो उनकी कमी पूरी करने की मैं ही कोशिश करती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं,
थैंक यू। आप प्लीज जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आप जानती हैं? अरे ये तो नीता है। नीता? हाँ, इसी अनाथ आश्रम की बच्ची है ये। ओह, दरअसल नीता अब इस दुनिया में रही नहीं। क्या? उसका किसी ने खून कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और उसके पहले नीता ने एक विजय नाम के आदमी का खून कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नीता किसी का खून नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नीता यहाँ पे आई थी तो कितने साल की होगी? बस 2-3 महीने की थी। 2-3 महीने की? तो कोई उसको छोड़ने आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, बस अकेली थी। हाँ, लेकिन एक बैग था उसके साथ। बैग? वो बैग हम देख सकते हैं? हाँ जरूर। अरे सीताराम, वो नीता का पुराना वाला बैग लेकर आना। जी मैम साहब, लाया। अब जरा ये फोटो देखिए, इसे आप जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मैडम, ये है नीता का बैग। बस ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, ये चूड़ियाँ और ये एक लॉकेट है। ये लॉकेट? माफ कीजिए, ऐसे हालात में हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद के बिना मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? इसे पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? मिस्टर गगन, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सच सच बताइए गगन जी, क्या आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में मरी है, और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये भला इस लड़की को कैसे जानते होंगे? मिस्टर गगन, बताइए, आप कैसे जानते हैं इस नीता को? आप कुछ बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सच में इसे जानते हैं? बताइए गगन जी, आपको पता है इस लड़के ने आपके बेटे का खून किया है? खून? मेरे बेटे को खून हुआ है? खून हुआ है उसका? आप सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसने हमारे बेटे को मारा है, इसने मारा है उसे। अब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। बताइए बताइए गगन जी, कौन है ये लड़की? इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये तो मेरे बेटे का है। जी नहीं, ये लॉकेट नीता का है। ये हमारे बेटे का है ना। अब बोलिए ना कुछ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बोलिए ना। मिस्टर गगन, नीता और आपके बेटे के पास एक जैसे लॉकेट का होना क्या साबित करता है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? भाई बहन थे दोनों। बेटी थी वो मेरी, जाना था वो मेरी बेटी थी। शादी से पहले बता पूर्वी, हाँ, बेटी थी वो मेरी। नीता की मां बेचारी उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया में नहीं रही।
नीता को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता था, इसलिए दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में मैं हर महीने पैसे भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो मेरा पता पूछती पूछती मुंबई आ गई और आकर कहने लगी कि मुझे सारे समाज के सामने बेटी का दर्जा दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी वो। कहने लगी कि अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो आपका बेटा भी नहीं रहेगा। मैं जानता था कि वो गुस्से में है, लेकिन और उसने अपना गुस्सा आपके बेटे पर निकाला। मिस्टर गगन, आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार नीता नहीं, आप खुद हैं। मैं जानता हूं, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। सर, खूनी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अंदर नहीं घुसा होगा, वरना कोई ना कोई तो उसे देख लेता। कोई और रास्ता होगा फ्रेडी जिससे वो घुसा है अंदर। और सर, ऑपरेशन थिएटर में ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। ऑपरेशन थिएटर के बाजू में कोई चेंजिंग रूम है ना? हाँ सर, एक चेंजिंग रूम है और उसमें एक खिड़की भी है सर। है? सर, हाँ, ये वही रूम है जो चेंजिंग रूम को लग के है। अच्छा, यस सर। देखते हैं। सर, यही वो खिड़की है जिसके उस तरफ ऑपरेशन थिएटर का चेंजिंग रूम है। ओह, तो खूनी यहां से आया ताकि उसे अंदर आते वक्त कोई देख न सके। जैसे ही खूनी अंदर घुसा, उसने नीता को देखा क्योंकि नीता यहां पर मौजूद थी और खूनी वहां जाकर के शायद छुप गया होगा। उस वक्त नीता यहां विजय की इस ऑक्सीजन मास्क में च्युइंग गम लगा रही थी। वो विजय को मारना चाहती थी और वो जानती थी कि विजय का ऑपरेशन होने वाला है। उसी वक्त हड़बड़ी में विजय को लाया गया। नीता दौड़ के यहां इस जगह पर आ गई छुपने के लिए। बस उसी वक्त छुपे हुए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और नीता को सांप से कटवा दिया और फिर मारने के बाद नीता को खूनी ने यहां इस टेबल पर बिठा दिया। मगर खूनी को किसी ने देखा, किसी ने? उस वक्त सभी लोग यहां विजय को बचाने में लगे हुए थे, विजय को बचाने में। सर, ये नीता चिखी या चिल्लाई तो होगी? हाँ फ्रेडी, मगर खूनी ने शायद उसका मुंह बंद कर दिया होगा। सर, अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने नकली सोमिला मतलब नीता को क्यों मारा? क्योंकि विवेक, खूनी नीता को मारने नहीं आया था, वो सोमिला को मारने आया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो असली सोमिला नहीं बल्कि नीता थी, सोमिला के भेष में। सर, हाँ, अगर खूनी सोमिला को मारने आया था तो वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा फ्रेडी, बिल्कुल करेगा। क्योंकि सर, असली सोमिला तो अभी तक जिंदा है। एग्जैक्टली। एक काम करो, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को यहां पर बुलाओ। खूनी इन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से कोई एक है। सर, एक अनजान औरत को भला हम क्यों मारेंगे सर? मास्क उतारने के बाद ही पता चला है कि वो अनजान है। तब तक तो तुम सबके लिए सोमिला ही थी, समझे? सोमिला। और जिसने भी उसे मारा, तुम में से किसी ने, उसने उसे सोमिला समझ के ही मारा है। तो फिर बताओ, कौन है उसका दुश्मन? कौन है? सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सोमिला से, उल्टा उसके साथ तो सबके अच्छे रिलेशन है। अच्छा? सर, हमेशा वो सबकी मदद करती थी, फिर क्यों कोई इसे मारने की कोशिश करेगा? पर कोशिश तो हुई है ना? क्यों? कोशिश तो हुई है उसे मारने की। एक बात सब लोग ध्यान में रखना, सब लोग, तुम सभी के सभी शक के दायरे में हो, शक के दायरे में, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, तुम में से ही कोई एक है। और इसलिए अब से इस हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ मेंबर
सोमिला की ट्रीटमेंट नहीं करेगा, समझे? ट्रीटमेंट नहीं करेगा। जैसे ही सोमिला को होश आएगा ना, पता चल जाएगा कि कौन है खूनी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ने के लिए तेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहे हैं। जरा ये घूंघट तो हटा। हाँ? ओह, बाप है। साहब, मुझसे गलती हो गई ना, गलती से मर गई वो लड़की, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किस बात की माफी? हाँ? मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की सोमिला नहीं है, कोई और है। बेशरम, जी तो करता है कि तुम्हें माफ कर दे सिर्फ इसलिए कि तुमने गलती से किसी दूसरी लड़की का खून किया। हाँ? गलती से, सिर्फ इसलिए। तो अभी से डांस करना शुरू कर दिया। ए, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझा? वो सोनिया ने मुझे हॉस्पिटल से ड्रग चुराते देख लिया था। उसने कई बार मुझको मना किया, लेकिन मैं नशे के बगैर नहीं रह सकता। उसने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मैंने उसे मारने का सोच लिया और फिर अपने गांव से एक जहरीला सांप मंगाया। सांप मंगवाया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। देख, नशे की हालत ने तुझसे क्या करवा दिया है? क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे नशा करना है साहब, मुझे नशा चाहिए साहब, मुझे नशा, सर मुझे नशा दे दो, सर। अभिजीत, इसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। सर, इसे नशा सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले वहां पे, और जब वहां सुधर जाएगा तो उसके बाद इस पर केस चलेगा। फांसी तो इसे होकर ही रहेगी। मुझे ड्रग्स देते साहब, मुझे ड्रग्स देते साहब। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।